नमस्कार। ओम नमः शिवाय ओम श्री ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज्योतिष सुगमता से सीख सके। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक हम कुंडली के 7 भावों पर चर्चा कर चुके हैं। अब 8वें भाव पर चर्चा करेंगे। किसी भी भाव के विषय में जब भी आप देखें, सबसे पहले उसका भाव, भावेश और कारक, इन तीनों को नोट करें। फिर उन पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ है, अशुभ है, उनको भी एक अलग कॉलम में नोट करें। उसके बाद कर्तरी, शुभ कर्तरी है या पाप कर्तरी है। शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद स्थान बल, यानी कि इसके लॉर्ड यानी भावेश और कारक स्थान बली है या नहीं है, या फिर उनको कितना बल प्राप्त है। दिग्बल, उनको दिशा का बल प्राप्त है या नहीं है। डिग्री 10 से 20 होगी तो वह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। ये कुछ नियम हैं जो अब 7वें भाव तक आपने सीखे हैं। आज हम देखेंगे 8वां भाव। ये लग्न है, ये है 8वां, ये है 8वां भाव। 8वें भाव से सामान्यतः मृत्यु को इंडिकेट करते हैं, लेकिन यह आयु भाव है। व्यक्ति की, जातक की आयु कितनी होगी, यह भाव निर्धारित करता है। आयु के अतिरिक्त व्यक्ति को कितना सुख मिलेगा, उसके जीवन में बाधाएं कितनी अधिक होंगी या कितनी कम होंगी, यह भाव ये भी बताता है। पराजय, बीमे का धन उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। पीड़ित मुख से होने वाले रोग भी इस भाव से जाने जा सकते हैं। मृत्यु का कारण, किस प्रकार से जातक की मृत्यु होगी, उसका कारण भी आप इस भाव से जान सकते हैं। झगड़ा, भाई के शत्रु और भार्या यानी कि पत्नी के शारीरिक कष्ट, इस भाव से आप जान सकते हैं। शत्रु का स्थान, मानसिक क्लेश, आलस्य, राज्य दंड यानी कि राजा के द्वारा दिया गया दंड, बिना वजह डर, वस्तुओं का नाश, ऋण देना, अज्ञात से प्राप्त दूसरों का धन, यानी कि अज्ञान से प्राप्त दूसरों का धन जो कि आपको बिना ही मेहनत के मिल जाता है। कहीं जमीन में गड़ा हुआ धन, वो भी आपको इस भाव से ही पता लगेगा। जीव हत्या और पैतृक संपत्ति आपको कितनी मिलेगी और किस माध्यम से मिलेगी, वह भी आपको यही भाव बताएगा। यदि इस भाव का स्वामी यहाँ से हटकर बाकी के किसी भी भाव में बैठ जाता है तो उस भाव की हानि करेगा। बाकी ही नहीं, यदि वह इस भाव में बैठ जाता है तब भी इस भाव की भी हानि ही करेगा। ये 3 भाव ऐसे हैं, 6, 8 और 12। इन भाव के स्वामी यदि अपने में बैठ जाए तो भी हानि करेंगे, किसी और भाव में बैठ जाए तब भी हानि करेंगे। लेकिन एक सामान्य नियम यह कहता है कि यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश या षष्टम में चला गया तो वह शुभ माना जाता है, लेकिन हानि वह इन भावों की भी करता ही है। इन भावों से प्राय नेगेटिव परिणाम देखे जाते हैं,
नकारात्मक परिणाम देखे जाते हैं, इसलिए इन भावों की हानि करना इससे शुभ माना जाता है। यदि छठे भाव का स्वामी इनमें बैठता है तो भी शुभ माना जाता है, और 12वें का यदि इनमें बैठता है उसको तब भी शुभ मानते हैं। तीनों ही समान दशा है। अब आपने यदि इस भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा या इस भाव में मंगल, सूर्य आदि ग्रह स्थित होंगे तो व्यक्ति को अग्नि से खतरा होगा। यदि शनि की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो व्यक्ति की आयु अधिक होगी। गुरु स्वयं इस भाव में बैठ जाते हैं तब भी व्यक्ति की आयु अधिक होगी। गुरु की दृष्टि इस पर पड़ती है तो भी दीर्घायु जातक होगा। यह हुआ अष्टम भाव का विवरण। अब देखेंगे कि कालबल क्या होता है। कालबल, कालबल अर्थात समय बल। किस समय कौन सा ग्रह बली माना जाता है? पाप ग्रह प्राय रात्रि के समय बली माने जाते हैं। पाप ग्रह में वैसे सूर्य को भी लिया जाता है, लेकिन काल बल में सूर्य को नहीं लेंगे। सूर्य को छोड़ देंगे, इसमें लेंगे शनि, मंगल, राहु और केतु। इनको इसमें काल बल में रात्रि बली माना जाता है। और जितने भी शुभ ग्रह हैं और सूर्य हैं इनको देवा बली अर्थात दिन में बली माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।